युधिष्ठिर जी महाराज इतने बड़े सत्यवादी एक दिन झूठ बोल देते हैं। युधिष्ठिर जी से किसी ने पूछा कि इतना तुमने यश कमाया, 1 मिनट में सब धूम कर दिया, अब तुम्हें दुनिया सत्यवादी मानने को तैयार नहीं होगी। कितनी प्यारी बात कही युधिष्ठिर जी ने। बोले संसार वाले मुझे सत्यवादी कहें, मैं सत्य का पालन इसके लिए नहीं कर रहा था। बोले तो? बोले मैं अपने पिया के मन भाजाऊं। बोले कौन? कन्हैया। इसके लिए सत्य का बाना ओढ़ रखा था मैंने। जो उसकी इच्छा हुई कि अब इसकी जरूरत नहीं है, दूसरा बाना पहन ले। काहे का? बोले झूठ का। तो मैंने वो बाना पहन लिया, मुझे उसको भाना है। कन्हैया ने जब समझाया कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, महत्वपूर्ण ये है कि मैं तुम्हें कैसे देखता हूं। हाँ? हम अभी ये गलती तो करते हैं। माताओं के ऊपर एक दृष्टांत दे रहा हूं मैं। माताएं सबसे बड़ी गलती करती हैं। एक लौकिक दृष्टांत में माताओं को रिझाने का दायित्व दिया गया है पति को, हाँ या ना? लेकिन घर में कभी अच्छी तरह तैयार नहीं होती घर के लिए, और जिनसे कोई लेना देना नहीं है, हाँ या ना करिएगा। कलेजे पे पत्थर धर के, जिनसे कोई लेना देना नहीं है। मेला में एक दूधिया कह रहा था, एक दूध देने गया था, एक बहन जी निकली, बोले भैया जी आप शादी नहीं कर रहे? बोले नहीं नहीं। बोले आपकी उम्र निकली जा रही। बोले अब करोगे ही नहीं? बोले बिल्कुल नहीं करनी। बोले क्यों? बोले सुबह जगह जगह दूध बांटता हूं, तुम्हारा असली चेहरा देखता हूं, घृणा हो गई है। सुबह जो तुम आती हो ना उठ करके, तुम्हारी आंख में और नाक में और मुंह में जो लगा हुआ देखता हूं, मुझे पता चल गया कि तुम मेले में जैसे जाती हो वो सब नकली मामला है। ओरिजिनलिटी तो मुझसे कोई पूछे तो जब मैं जान गया हूं तो अब उस नरक में कैसे मैं अपना पांव डालूं। तो सजना चाहिए सचमुच में सजना के लिए, सजना चाहिए सजना के लिए। लेकिन वहां घर पे तो जो बुरे से बुरे कपड़े होते हैं, जो दुनिया में कहूं नहीं पहन सके, वे दुनिया में जो कहूं न पहन सके वो अपने घर पे पहनती हैं। और जो घर पे पहनना चाहिए अपनी सजना के लिए, उसे कब के लिए रख रखा है? बोले वहां द्वारिका जाएंगे, फलानी जगह जाएंगे, ये वहां के लिए रख रखी है मैंने। और यदि पुरानी दुरानी न का दो, एक आध बेर पहन लिए, 2-4 बेर, बोले ये नहीं, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। बोले कहाँ है? क्यों? बोले द्वारिका जाना है। युधिष्ठिर में और हम में ये फर्क है। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने जो भी श्रृंगार अपना किया है वो दुनिया के लिए नहीं है, मेरे गोविंद के लिए है। उन्हें पसंद है कि मैं झूठा कहलाऊं तो मुझे स्वीकार है। उन्हें पसंद है कि मैं सत्यवादी कहलाऊं, न मुझे झूठा से कोई फर्क पड़ता है न मुझे सत्यवादी से, क्योंकि मेरा उससे कोई लेना देना है। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर। प्रीतम की नजरों से बचकर जीना है किस काम। प्रीतम की नजरों से बचकर जीना, प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किसका।
सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरू में साड़ी का नाम है। झूठ तो नहीं बोल रहा, देखो। सांसों की माला पे सुमिरू में पिय का नाम। एक पति जो है अपनी पत्नी के बर्थडे पर एक गिफ्ट लेके गया। उसने कहा था ऐसा गिफ्ट दूंगा जिंदगी भर याद रखोगे। और गिफ्ट लेके गया तो क्या, ब्रेड का पैकेट, ब्रेड का पैकेट। उसने ब्रेड का पैकेट देखा तो अपनी पूरी जितनी सहेलियां थी, सखियां थी, सब में इतनी सुनाई और वहीं कह दिया मेरा तुमसे आज छूटा छेड़ा। गुजरात में बैठा हूं ना, छूटा छेड़ा। MP UP वाले समझ गए, छूटा छेड़ा यानी तलाक। ठीक है, तलाक दे दिया। उसने विनम्रता पूर्वक कहा मेरे लाए हुए 2 ब्रेड खा तो लेती। बोले तेरी शक्ल तक पसंद नहीं है मुझे, तू मेरा अपमान करता है, मेरी बेइज्जती करा दी मेरी सखियों में, सहेलियों में। उसने कहा अपमान ही सही, 2 ब्रेड खा ले। बोले नहीं खाऊंगी। तो बोले पैकेट खोल तो दे। जब पैकेट खोली तो ब्रेडों के अंदर ओडी की चाबी छुपी थी। अब वो कहने लगी सॉरी, उसने चाबी ले ली। बोले छूटा छेड़ा। बोले इसका मतलब तू मेरी थी ही नहीं, तू मेरी थी ही नहीं, तू ओडी की है। जा किसी ओडी वाले को देख। तू मेरे से प्यार करती तो ब्रेडों में भी खुश होती और ओडी में भी खुश होती। हो जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर। प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किसका, प्रियतम की नजरों से गिरकर जीना है किसका। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में टीका नाम, सांसों की माला पे सिमरू में टीका नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। माला जपते जपते आप बनी मैं शान,
जपते जपते आप बनी मैं शाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में सिमरू में सिमरू में पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। प्रेम प्याला जब से पिया है जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। प्रेम प्याला जब से पिया है जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। अंगारों पे नींद आ जाए कांटों पे आराम, अंगारों पे नींद आ जाए कांटों पे आराम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरू में सिमरू में सिमरू में पिया का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पिया का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। भैया जो धर्म के तत्व को जान जाएगा, जो असली रहस्य को जान जाएगा, वो बाहर क्या है इसको बहुत ज्यादा नहीं देखेगा, हाँ, लेकिन अंदर क्या है। हाँ? दुर्योधन को भगवान क्यों चुनते हैं? क्योंकि वो संग तो करना जानता है पर सत्संग करना उसे शकुनी बहुत पसंद है। इसलिए हमें कौन कौन पसंद है ये हमको देखना है। हमें कहीं वे लोग पसंद तो नहीं है जो शकुनी जैसे हैं। अच्छा, वो रिलेशन में भी होते हैं और रिलेशन के बाहर भी होते हैं, और नहीं होते हैं तो रिलेशन बन जाते हैं। भैया जब विदुर जी महाराज उपदेश दे रहे थे अपने भैया धृतराष्ट्र को, मैंने विदुरानी की कथा को यहां छेड़ा नहीं है क्योंकि यहां द्वारिका में बैठे हैं। अब ये बहुत ऊंचा स्तर है इस धरा का,
और शकुनी ने भड़काया और उसने जब विदुर जी का अपमान किया, मैया आप में से कुछ ऐसी हैं जो चीला बनाना जानती हैं? चीला, अच्छा चीला आराम से यदि पलट जाए तो खुरचना पड़ेगा, और आराम से न पलटे तवा से चिपक जाए तो खुरचना पड़ेगा, और ज्यादा चिपकेगा तो छीछा लेदर हो जाएगी चीला की। ठीक है, ऐसे ही मनुष्य संसार से ज्यादा चिपका हुआ होगा और आराम से किसी बुद्ध पुरुष, किसी महापुरुष के कहने से पलट जाए, संसारी से भगवदीय हो जाए। भगवदीय का मतलब होता है भगवान का, और संसारी से मतलब होता है संसार का। संसारी से भगवदीय हो जाए, किसी महापुरुष के थोड़े से सहारे पर पलट जाए तो छीछा लेदर नहीं होगी ना। लेकिन जब हल्के से इशारे से नहीं पलटता तो फिर भगवान खुरचते हैं। हल्को से चुपके होगा तो भगवान के खुरचने पे पलट जाएगा, और कभी कभी ज्यादा चुपका रहता है तो ऐसे टूक टूक होते हैं, छीछा लेदर हो जाती है, हैं? नारद जी की छीछा लेदर भाई। नारद जी ने जब भगवान से कहा था कि मैं तो आपका था, आपने मुझे बंदर बनाया, दुनिया में जगत मोर उपहास कराई, मैं आपका था, मैंने आपसे कभी कुछ मांगा? पहली बार जिंदगी में मांगा और आपने मेरी छीछा लेदर कर दी। बोले मैंने धीमे से कहा था, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देहि मुनु सुनहु मुनि जोगी, कि तुम गलत मांग रहे हो, पलट जाओ, तुम जिधर जा रहे हो वो रास्ता तुम्हारा नहीं है, चुपको मत। और आप इतना चुपके थे कि जप तप कछु न होय तेहि काला, हे विधि मिलय कबन विधि। तुम तो ऐसे चुपक गए कि मैं छुड़ा रहा हूं, छूट नहीं रहे, उल्टा मुझे भी चुपकाने के लिए कह रहे हो कि आपन रूप देव, यानी मेरा संग दो, मेरा साथ दो, मेरे संग चलो, मेरे काम बनवाओ, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। तुम तो मुझे भी घसीट रहे थे, तो मैं क्या करता। अच्छा लक्ष्मी जी भी कह रही थी, अरे अरे अपना है, बेचारा है, फंस जाएगा, बचाओ ना। आपने तो उल्टा उसको खुराक दे दी। जब नारद जी आए थे तो भगवान ने, विष्णु भगवान ने उल्टा उनका बड़ाई करी कि तुम्हारे सुमिरन ते मिरहे मिटहे मोह मार मद मान। अरे नारद जी आप तो न्यो, आप तो न्यो। लक्ष्मी जी देखे करिए आप कर क्या रहे हो, आप तो और ज्यादा उस बीमारी में पानी दे रहे हो। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, अरे बाबरी तो को पता नहीं है, जो फोड़ा जो उपजो का है, जा बैठावे की बहुत कोशिश करी एक महापुरुष ने। बोले कौन? भोले बाबा ने। इन्होंने भोले बाबा से जब अपनी व्यथा बताई, भोले बाबा ने बहुत कहा कि चले प्रसंग दुरायु तबहु, लेकिन ये फोड़ा अब बैठने वाला नहीं है। मेरे गुजरात वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरा फोड़ा जब उठा था, कोई पकावे की दवाई दे, कोई बैठावे की दवाई दे, कोई पकावे की, एक आवे बैठावे की। अब कहो कि न मानो तो परेशानी, मैंने कि मैं तो फोड़ा को होगो तो देखी जाएगी, तुम अपनी दवाई कर ले हो। एक कबूतर की टट्टी ले आयो, गर्म पानी में घोर के बम्बास आप है बहुत जोर की। बोले महाराज दवाई बहुत काम की है, सो धरेगो। तब तक पोपली अम्मा चली आई। बोले हे जी का धरे आए? बोले तो बोले मेरी दवाई जे है जा धरो है। अब एक बैठा भी की दे, एक दवाई भी की दे, तो फोरा बेचारो कंफ्यूज है कि बाकी छीछा लेदर रह गई।
कम से कम 2.5 महीना फोड़ा चला मेरा। उसको समझ में ही नहीं आ रहा, बैठूं के उठूं, बैठूं के उठूं। और किसी की दवाई 24 घंटे से ज्यादा कोई करने न दे। दूसरा आए जो गुरुजी तो सबके हैं, एक के तो है नहीं है। तेरी दवाई क्यों मानेंगे भाई, गुरुजी मेरे भी हैं, हटाओ फलाने की, मेरी दवाई चलेगी। 2.5 महीना में फिर भी बात कुछ बनी नहीं। फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा जो चीरा लगाता है। हाँ, सुबह ने मेरे दोनों हाथ बांध के और पाम बांध के और बाँ में चीरा लगा के न्यों दबा के सो दूर पर हो फोरा। मैंने कि जाने नाक में दम कर दे। जब वो डॉक्टर बोला जाने नाक में दम ना करी, जो तुम्हारी दवाई करी भाई हद बिन नाक में दम करी है। बोले ये तो बेचारो कंफ्यूजन में मारे हो कि बैठूं के उछरूं के बैठूं के उछरूं, पकूं के दबूं पकूं के दबूं। हैं तो भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी से बैठाने का पूरा उपाय भोले बाबा कर चुके हैं। बैठना होता तो वहीं बैठ जाता। अब तो मैंने पकाए हुए की बढ़ाए हुए की दवाई दी है, क्योंकि अब तो जो फूटेगो बैठेगो नहीं है? फिर नारद जी की छीछा लेदर जब भई ना, तो नारद जी आए बाद में। भगवान मैं तो आपका अपना था, आप समझाते, आप बताते, मैं मानता नहीं, ऐसा हो सकता है? बोले मानता तो मैं ही मान जाता। भोले बाबा मोते कम थोड़े ही है, मैं और भोले हैं, दो नहीं है, एक है। जो भोले की नहीं माना वो मेरी कैसे मान जाता? और तुझे क्या पता, मैं भोले के मुख से शायद मैं ही समझा रहा हूं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, तू माना होता तो फिर मैं आपका अपना नहीं था क्या? तब भगवान विष्णु भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही। नारद जी समस्या तो यही थी कि तुम मेरे अपने थे, तुम मेरे अपने न होते तो मैंने भस्मासुर को जाने क्या क्या दे दिया, मैंने रावण को जाने क्या क्या दे दिया। ये मेरे दास नहीं थे, इन्होंने मुझे पेमेंट किया तपस्या का, मैंने इनको वरदान दे दिया। लेकिन तुमने ये कहा था कि हे प्रभु मैं आपका हूं, और अपने बच्चे को कोई मां जहर कैसे दे सकती है, मौत कैसे दे सकती है? हाँ, चाहे बड़े छीछा लेकर रह जाए। हैं? जे हे बेदे हेत तुम्हार में ठय, जिस विध तुम्हारा हित हो वह मैंने किया, और मैंने अपना माना इसलिए किया। नहीं मैं सेवका करता भी नहीं हूं। जाए जो कुछ लेना उसे ले जाओ, चाहे मरो चाहे जियो, लेकिन तुम मेरे अपने थे इसलिए मैंने किया। और तुमने भी तो यही कहा था, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा। तो यूं बताओ वो छिचालेदर भई सो भई, हित भयो कि अहित भयो? हाँ बोले बच गए तो ठीक ही है, बाखन तो बुद्धि काम नहीं कर रही, बच गए तो ठीक ही है। तो बोले जिसे तुम हित समझ रहे थे उसमें तुम्हारा हित है कि नहीं है ये तो मैं जानता हूं ना, क्योंकि तुम त्रिकालज्ञ नहीं हो, मैं त्रिकालज्ञ हूं। तुमने यही तो कहा था कि जेहि विदे नाथ होए हित मोरा, और करहु सो बेग दास में तोरा। यदि दास में तोरा ये भी हटा देते ना तो तुम जो चाहते मैं उसे दे देता, लेकिन जो मेरा बन जाता है ना नारद, मैं उसे कैसे जहर दे देता? तो बोले फिर तुम अपनों ब्याह चौकल ले गए, मेरो तो होन नहीं दे, अपनों चौं करो। तब भगवान ने बहुत प्यारी बात कही। बोले नारद जी इन बंधनों में मैं फंसना भी जानता हूं और निकलना भी जानता हूं, लेकिन तुम फंसना तो जानते हो पर निकलना नहीं जानते, इसलिए मैंने तुम्हें इसमें बंधने नहीं दिया। तुम्हारा साप स्वीकार कर लिया मैंने, तुम्हारी फटकार स्वीकार करी, छोटे होते हुए भी तुम मेरे बच्चे हो ना।
तुमने उल्टा सीधा कहा, उल्टा सीधा सोचा, जाने क्या क्या कहा। बड़ी प्यारी पंक्ति है, एक गाने की नहीं है। एक दो पंक्ति बिसर रही है, लास्ट पंक्ति सुना रहा हूं। अब उसका पहले आशय सुना रहा हूं। अब की बार फागुन तो आया था पर तू नहीं था। अब की बार फागुन तो आया था पर तू नहीं था, इसलिए हमने किसी को गुलाल मुंह पे मलने नहीं दिया। फागुन तो आया था, फागुन माने होली। फागुन तो आया था पर तू नहीं था, इसलिए हमने गुलाल किसी को मलने नहीं दिया। अब पंक्ति आ रही है, हाथों की ओट देके जलाली हथेलियां। दीपक वो जानते हैं जिन्होंने दीपक पहले जलाए हैं। दीपक हवा चलती है तो हाथ की सहारा देकर के जिधर से हवा चलती है उधर से हाथ से बचाते हैं, और उसकी लौ जब लपलपाती है ना तो हाथ जल भी जाता है, लेकिन दीपक न बुझ जाए। इससे दीपक को बचाने वाले अपने हाथ जलने की चिंता नहीं करते। हाथों की ओट देके जलाली हथेलियां, भगवान कह रहे हैं नारद जी से, समझ में आ रही बात? हाथों की ओट देके जलाली हथेलियां, पर ए सम्मा हमने तुमको बुझने नहीं दिया। ए शम्मा हमने तुमको बुझने नहीं दिया। तुमने श्राप दिया, हमने लिया। तुमने क्या क्या कहा, हमने सुना। तुमने क्या क्या सोचा, हमने परवाह नहीं की, पर तुम बच गए। यही हमारे लिए बहुत है। कभी कभी परमात्माओं को, महात्माओं को, गुरुओं को इस कंडीशन से गुजरना पड़ता है। कभी शिष्यों को भी लगता है कि ये गुरु जी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ये फलाने ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन हाथों की ओट देके जलाली हथेलियां, ऐ शम्मा हमने तुमको बुझने नहीं दिया। तो नारद जी की छिचा लेदर क्यों हुई? यदि शंकर जी के इशारे हैं, कल हमारे सूरदास जी गा रहे थे ना कि जो इशारा गुरु का समझता है, जो गुरु का इशारा समझ जाए वही तो शिष्य होता है। हाँ? और जो इशारा ना समझे उनके शब्द तो बड़े सरल होते हैं, पर बड़े करामाती होते हैं, बड़े करामाती होते हैं। मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तारे हैं? चलना मेरे मन गुरु के सहारे। हैं? मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। हैं? शिला नहीं आती होगी तुम्हें? बड़ी सीधी नरा नर नरा नरा
पंक्ति गानी है ना जो मेरे यहाँ काम बैठ रही है सीधी साधी। क्या? बड़ी सीधी साधी है, हर बात गुप्त में है, करामात गुरु की। पर कोई भाग्यशाली ही समझे इशारे, कोई भाग्यशाली समझे इशारे। तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, सभी कुछ था लेकिन गुरुमत नहीं थी। कुछ था लेकिन गुरुमत नहीं थी। ये सच है कि गुरुमत ही जीवन संवारे, ये सच है कि गुरुमत ही जीवन संवारे। तू चलना मेरे जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया, सही रास्ता तो गुरु ने दिखाया। सही रास्ता
डाली हुई पंक्ति है इसलिए गा रहा हूं, लेकिन सत्य बात कुछ और है। सत्य बात यह है कि यदि थोड़ा सा संसार का महत्व तो कम हो जाए और परमात्मा का और आत्मा का महत्व तो बढ़ जाए, तो सबसे सरल रास्ता तो गुरु के वचन पर चलने का ही है। कहीं न कहीं संसार का महत्व हमारे मन में बहुत बैठा होता है, इसलिए ये रास्ता मुश्किल लगता है। गुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। लेना ही न आया तुमको, देने को बहुत सामान था। लेना ही न आया तुमको, देने को बहुत सामान था। तुम जमाने की गलियों से, जमाने के रास्तों से, जमाने के मंसूबों से आए, वरना रास्ता बड़ा आसान था। गुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। यहीं से मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे तुझे भी किनारे। तू चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन, गुरु के सहारे। मन मत डुबोए, गुरु मत टारे। तू चलना मेरे मन, गुरु के सहारे। तू चलना मेरे मन, गुरु के सहारे। कोई भाग्यशाली समझे इशारे। तू चलना मेरे मन, गुरु के सहारे। अरे लक्ष्मी, ये यदि समझता तो भोले बाबा ने बड़े इशारे किए। अरे इशारे नहीं करे, स्पष्ट कहा, और स्पष्ट ही नहीं कहा, बार बार रोकने की कोशिश भी की। अब इसका फोड़ा कैसे बैठ जाता, इसलिए मुझे पकाना पड़ा, इसलिए छीछा लेदर हुई। तो जो थोड़े से सहारे से पलट जाता है, उस चीला की छीछा लेदर नहीं होती। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला। जामे ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को
चीला ओ जामे ऋषि मुनि गए रटे जा राधे। इस चीला को खाना जितना सरल है बनाना, फैन जो है नेक ढीलो हैगो तो गड़बड़ कर रो हैगो, तयो ने कहू चिकनो न कम रहेगो तो गड़बड़ो, ज्यादा चिकनो हैगो तो गड़बड़, बनावे में सही तरीका से नहीं डाल पाए तो गड़बड़, ज्यादा डाल दो तो गड़बड़। एक जगह हमने चीला बनवाया, इतना इतना मोटो तो नहीं कहूंगा, उंगलिया जितना मोटो। मैंने कि ये बताओ यदि ये चीला है तो पुआ क्या होता है? यदि ये चीला है तो पुआ क्या होता है? अच्छा, फिर माने पहलो तो ऐसा बनाया, मैंने समझा ही नहीं पतरा करना, बंधुआरा बनाया सो अब फैन तो उतना ही डाल दो तो किनारे किनारे ते पतरो कत गई सो पूरो बीच में वो जम गो, बीच में आके मैंने कि जी कौन सी डिजाइन है? तो ये वृंदावन की लीला मत समझो गुर को चीला, जामे ऋषि मुनि गए हारे जपे जा राधे राधे। तो विदुर जी महाराज को दुर्योधन ने अब शब्द कहे, यदि ये राजी से निकल गए होते तो कन्हैया ने बहुत कहा था, लेकिन कोई भाग्यशाली ही समझे ऐसा। विदुर जी और विभीषण जी इन दोनों को पहले प्यार से, राजी से, तरीके से, वाणी से समझाया गया, बातों से समझाया गया। एक जगह महात्मा गया और एक जगह परमात्मा गया। अब बताओ महात्मा कहां गया? लंका है ना, और परमात्मा हस्तिनापुर। ठीक है, कृष्ण भगवान गए हस्तिनापुर और हनुमान जी गए लंका। तो कहीं भगवान सोचते हैं महात्मा से काम चल जाए, कहीं सोचते हैं महात्मा से भी न चले तो मैं चला जाऊं। लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत चिपका होता है ना, तो फिर न वो महात्मा की माने, आगे बोलो, और न परमात्मा की माने, फिर वो बातों से नहीं मानता है। आगे समझ गए? समझदार हो हैं? फिर रावण ने कायते समझायो, लातते समझायो, है ना। अच्छा, विदुर जी महाराज भगवान की वाणी से नहीं माने, फिर दुर्योधन के बाण जब छाती में लगे, है ना, वाणी के बाण जब छाती में लगे, फिर बिलबिलाए गए। बिलबिला वो जान दो, ब्रज का शब्द है, बिलबिलाए गए, तड़फ गए, एकदम कुमिलाए गए। बोले ये क्या हुआ? तब उन्हें याद आई कि कहा तो भगवान ने था पर मैंने मानी नहीं थी, इसलिए भगवान का दूसरा वाला चीला की तरह दूसरा वो है उपाय खुरचने का है। तब जब भगवान ने इस तरीके से निकाला, तब विदुर जी निकले हैं। फिर वहां से विदुर जी जब हस्तिनापुर से निकले ना, सोई भगवान ने देखा कि लाइन क्लियर हो गई, लाइन क्लियर हो गई। तो अब तक हम एक बात कहते थे कि विदुर जी हस्तिनापुर से अपमानित हुए तो कहां पहुंचे हैं? सबसे पहले पहुंचे वो वृंदावन,
ठीक है, बात सही है, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। वृंदावन पहुंचे, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी बातें और थीं, लेकिन वहां कथा एक क्रम में और उसमें करनी थी हमें, क्योंकि वहां यजमान को ये रहता है कि सब कथा होनी चाहिए। ज्ञान ते वाय लेनो देनो ना, भक्ति ते लेनो देनो ना, बैराग ते लेनो देनो ना। सुबह को एक ध्यान होता है कि भंडारे में कितनों काकन हो, और दूसरा ध्यान रहता है जो लोग बताते हैं कि आज तुम्हारे गुरुजी ने फलानी कथा छोड़ दी, तो उनके क्रम निभाने के लिए हम सीधे वहां से वहां पहुंचाते हैं। जबकि विदुर जी इसके बीच में बहुत जगह गए और इतने दिनों तक जगह जगह डोले, कितने दिनों तक, अब सोचिएगा। पूरा महाभारत हो गया। महाभारत कराने के बाद, भगवान कुंती से मिलने के बाद, पितामह भीष्म का वो कराने के बाद में फिर यहां आ गए। द्वारिका चले गए नहीं, द्वारिका आ गए। द्वारिका आ गए और द्वारिका में 100 वर्ष रहे और उद्धव को उपदेश दिया। और उपदेश दे करके द्वारका जब डूब गई और कृष्ण भगवान भी अपना धाम को चले गए। बात समझिएगा, कथा का अंतराल। तब तक विदुर जी तीर्थों में घूमते रहे हैं, यहां संतों में, वहां सत्संग का लाभ लिया है। ये भी अपने भक्त को सत्संग का लाभ दिलाने का ठाकुर जी का एक तरीका था। वैसे राजनीतिक को सत्संग में जाते, अच्छा जाते कि नहीं जाते भाई छोड़ो। यदि दुर्योधन पे भगवान ऐसा नहीं कर पाते तो विदुर जी भी युद्ध में पितामह भीष्म की तरह रणभूमि में कहूं न कहूं मरे पड़े होते। आया ना, उनके पक्ष से लड़ना पड़ता और बुरी हालत होती, अपनों को मरते हुए देखते और अपनों को मारना पड़ता और फिर खुद भी मरना पड़ता। इन सारे दलदलों से बचाने के लिए भगवान ने इतना खतरनाक तरीका निकाला कि अपने भक्त को उससे बचा लिया। अब दुनिया में है रो महाभारत, और विदुर जी कथा बैठ के सुन रहे हैं संतों से, मुनियों से, ऋषियों से। हैं? दुनिया में महाभारत हो रहा है। ऐसे ही दुनिया में महाभारत होते आए हैं और होते रहेंगे। लेकिन यदि ठाकुर जी से हमारा संबंध बन गया, महापुरुषों से हमारा संबंध बन गया, अभी हम लोग यहाँ द्वारका में बैठे कथा सुनने का, दुनिया महाभारत नहीं हो रहे, घर घर रामायण ना है रही, महाभारत ही है रहे हैं। जब तो एक हुई महाभारत है रो, और अब गांव गांव, घर घर, नगर नगर, शहर शहर, हैं महाभारत हो रहे। लेकिन हम लोग द्वारका में बैठ करके समुद्र के किनारे, माँ गोमती के किनारे कथा का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी हमें किसी न किसी तरीके से निकाल ले आए हैं। आया ना, हमें निकाल ले आए हैं। अब जहां में कछु भले बन के आए होंगे दुनिया के, और कछु बोलो करो बुरे बन के आए होंगे। जो भले बन के आए हैं वे राजी तो छूट आए हैं, आराम दे। और जो बुरे बन के आए हैं या बहुत उनसे आए हैं तो बुने भगवान जो है पलटा लगा के खुर्च खुर्च के लिए आए हैं, तरीका है। तो विदुर जी महाराज जगह 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 भगवान की कथाएं श्रवण कर रहे हैं, और सुनते सुनते महाभारत पूरा हो गया। इधर सब मरे मराए गए और इधर भगवान जी आ गए। 100 वर्ष बाद ये डूबी है और उद्धव को अंतिम उपदेश किया है। उस उपदेश को मैं कहूंगा आगे चल करके, क्योंकि अभी यहां विदुर का उनका मिलन कराना है। मुझे बात समझ में आ रही है ना? वो उपदेश जो दिया उसको भी कहूंगा बाद में। लेकिन उद्धव जी को जो है वृंदावन, उद्धव जब द्वारका डूब गई, अर्जुन यहाँ की सब गोपियों को लेकर के हस्तिनापुर चले गए, वो दिल्ली चले गए इंद्रप्रस्थ।
तो उद्धव ने पूछा कि मैं कहां जाऊं, क्योंकि मेरा तो आपके अलावा दुनिया में न मुझे द्वारिका से लेना देना, न मुझे दिल्ली से लेना देना, न मुझे किसी और से लेना देना। मैंने तो जीवन सिर्फ आपको दिया था। अब आप नहीं रहेंगे तो मुझे क्या करना है? मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं जिया तो आपके लिए और मरूंगा तो आपके लिए। मैं क्या करूं? तब भगवान ने कहा, उद्धव, तुम्हारी जरूरत वृंदावन में है। कुछ मेरे गोपियां और मेरे ग्वालवाल, मेरे परिजन अभी वृंदावन में जिंदा हैं और वो मेरी चर्चा के सहारे जीते हैं। जब तुम जाकर के उन्हें मेरी कथाएं सुनाओगे ना, तो उन्हें मेरे रहने का एहसास होगा और तुम मेरे सबसे नजदीक के हो। इतनी कहानियां मेरी तुम्हारे पास हैं। मेरी कहानियां, मेरी कथाएं इतनी तुम्हारे पास हैं जितनी किसी के पास नहीं है। तो 11वें स्कंद में अध्याय 7 श्लोक नंबर 6 भगवान कहते हैं उद्धव से, त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक् समदृक् विचरस्वगाम्। त्वं तु सर्वं परित्यज्य, अब तुम सब कुछ त्याग करके, छोड़ छाड़ करके, स्नेहम स्वजन बंधुसु, अपने बंधु बांधवों से जो तुम्हारी ममता सी उसे सब को छोड़ करके, मई आवेश्य मनः सम्यक, अच्छी प्रकार से मन को मेरे में प्रवेश करके, समदृक् यानी समता का चश्मा लगा करके, समता की नजर बना करके, समदृक् यानी दृष्टा भाव से, विचरस्व गाम यानी धरती पर आप विचरण करना, जहां मेरे भक्त हों उन्हें कथा सुनाना। तब इसी द्वारिका से विचरण करते 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 पैदल 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 उद्धव जी महाराज कहां पहुंचे हैं? वृंदावन। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य, हे सौम्य उद्धव व्रजम गच्छ, तू व्रज को जाओ। तब वे गए हैं, इधर से ये पहुंचे हैं, और घूमते 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 उधर से विदुर जी महाराज। और जब दो भक्तों का मिलन होता है ना, वहीं काबा, क्या है वो पंक्ति, वहीं काबा, वहीं काशी और वहीं पे वृंदावन, यानी सारे तीर्थों के नाम ले लिए। बोले कहां? बोले दीवाने दो जहां मिलकर सनम की बात करते हैं। हाँ? अब तुम कथा से, यहां से 12 तारीख की कथा सुबह होगी, 9 से 12 तारीख को लास्ट है ना, कथा पूरी हो जाएगी, सब अपने अपने क्षेत्रों को चले जाएंगे। लेकिन जब कभी मिलेंगे तो सबसे पहली चर्चा कहाँ की होगी? तुम गए थे? हाँ, हम तुम साथ ही कमरे में तो रहे थे, बस शुरू हो गए। अब दुनिया से अलग हो जाओगे तुम उस समय। दीवाने दो जहां मिलकर सनम की बात करते हैं। वहीं पर गुरुद्वारा, वृंदावन, गोवर्धन, काशी, वहां पर सब आ जाते हैं। वही तो सच्चा तीर्थ बन जाता है, जहां दो भक्त मिलकर के भगवान की चर्चा करते हैं, बात करते हैं,
दीवाने दो जहां मिलकर सनम की बात करते हैं। जैसे ये दोनों मिले और ये दोनों भगवान के परम लाडले, परम भक्त, परम प्यारे थे। प्यारे नहीं, परम प्यारे, दोनों ही। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। यहाँ का हर पल स्मरणीय है, ध्येयम है, ध्यातुम योग्यम है। उद्धव और विदुर जी महाराज वृंदावन में जैसे ही मिले, दोनों एक दूसरे को देख करके आंखें भर लाए। दोनों को अपनी पुरानी पुरानी बातें याद आने लगी। ये दोनों मिले भी तो बहुत थे। को कछु कहै न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। प्रेम भरा मन निज गति छूचा। को कछु कहै न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। को कछु कहै न को कछु पूछा। गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा। बहुत देर तक हिलकियां बंधी रहीं, काफी देर तक एक दूसरे को चुप कर रहे, लेकिन दोनों ही रो रहे थे। ऐसा होता है ना कभी कभी, खुद भी रो रहा है आदमी, दूसरे को चुप कर रहा है, और दूसरा भी रो रहा है, पहले को चुप कर रहा है, लेकिन चुप कोई हो नहीं पा रहा। क्योंकि उन दोनों से उनका जो प्यारा था वो चला गया था। उन दोनों के बीच से उनका जो प्यारा था वो चला गया था। कन्हैया ने अपनी लीला समेट ली थी। जहां कन्हैया ने लीला समेटी वो यही भूमि है गुजरात की, और जहां विदुर जी का और उद्धव जी का मिलन वो ब्रज की भूमि है, वृंदावन की। विदुर जी, कन्हैया आपको बहुत प्यार करते थे। जैसे कभी मेरे ये नजदीक वाले लोग हैं, इनको पता रहता है कि मैं किसकी चर्चा करता हूं, और मेरे नजदीक का कोई व्यक्ति तुमसे कहे कि गुरुजी तुम्हें समय मिलने पर बहुत याद करते हैं, तो दिल जो है
हृदय अपने आप भर आएगा। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत कर मोरे, जिन्हें राम जानत कर मोरे। जिन्हें कोई परमात्मा या महात्मा ये कहे कि तू मेरा है, समझ लो हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, हम सम हमारे समान पुण्य पुंज वाला इस धरती पर कौन होगा। बहुत कम लोग होते हैं। दुनिया के लोग हमें अपना कहते हैं, उनका उद्देश्य अलग होता है। लेकिन जब कोई महापुरुष हमें अपना कह देता है ना, परमात्मा या महात्मा जब अपना कहता है, अपना समझता है, अपना मानता है और समय पर याद करता हो। विदुर जी रो पड़े, बोले मैं कितना दुर्भाग्यशाली था कि वो मुझे याद करते थे और उन्होंने मुझे इसको छोड़ने के लिए भी कहा था जिसमें मैं फंसा था, पर मैं अभागा। उनको पकड़ के रखा मैंने जो मेरे थे ही नहीं, और जो मुझे याद करता था उसको मैंने छोड़ के रखा। संसार वाले कहां अपने होते हैं, विदुर के कहां अपने हुए, लेकिन उनको पकड़ के रखा विदुर जी ने। उद्धव जी, भगवान मुझे याद करते थे। कैसे, क्या कहते थे? वो कहते थे मेरा विदुर दुनिया में फंसा है, कोशिश तो मैंने बहुत की पर वो निकलता ही नहीं है। वो लौकिक धर्म का दुराग्रही है। मैं उसे परम धर्म में प्रवेश कराना चाहता हूं, लेकिन वो है कि लौकिक धर्म को बहुत महत्व देता है। मैं कैसे छुड़ा पाता? इसलिए एक बात कही उन्होंने अंतिम समय पर। ठाकुर जी ने, हे विदुर जी, तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा था कि अब मैं तो इस दुनिया में नहीं रहूंगा, पर मेरे विदुर को ये बात कह देना। बोले क्या? बोले जितनी मेरी कथाएं हैं, भागवत की कथाएं हैं, ये मेरे विदुर को जरूर सुनाना। अच्छा, मेरे लिए कह के गए हैं? बोले हाँ। हे विदुर जी, हे उद्धव जी, यदि उनकी आज्ञा है तो मुझे जरूर सुनाइए। सबसे पहले उद्धव जी ने एक बात कही कि अभागे हैं सब यदुवंशी। बोले क्यों? और लोगों ने तो उन्हें माना, लेकिन यदुवंशी उन्हें समझ नहीं पाए। यदुवंशी उनके विरोध में रहे। उन्हें इस बात से ईर्षा होती थी कि ये पांडवों का जाकर के रोज जाके पांडवों में बैठ जाते हैं, रोज जाके पांडवों का संग देते हैं, पांडवों का रथ हाँक रहे हैं, और हमारा साथ नहीं देते हैं। भगवान से ही ईर्षा करने लगे। उनके पुत्र प्रपौत्र, और ये उनको भगवान तो क्या इंसान भी मानना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। अभागे हैं ये, लेकिन उनकी करुणा तो देखिए, वो फिर भी इन्हें अपनाते रहे, इन्हें ठुकराया नहीं। ये तो अपनी मौत मरे श्राप के कारण, अपनी उच्छृंखलता उद्दंडता के कारण, लेकिन ठाकुर जी ने कभी ठुकराया नहीं। अरे विदुर जी, कम वा दयालुं शरणं
व्रजेम अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे विदुर जी, दीपक तले अंधेरा ही रहता है, ये बुजुर्गों ने बड़े सोच समझ के कहा। इसलिए अत्यासन्न विनाशाय दूरस्थो न फलप्रदा सेव्यताम मध्य भावेन राजा वन्नि गुरुस्त्रियः। इसलिए हे विदुर जी, क्या बताएं, ये जितने भी यदुवंशी हैं उन्होंने परमात्मा को समझा नहीं, जाना नहीं, वो इन्हीं में रहा, इन्हीं के बीच में सामान्य बन के वो इतना करुणावान था, इतना करुणावान, मैं क्या बताऊं। मैं स्वयं उन पे कभी कभी शंका करता था कि बताओ उन गोपियों के लिए रो रहे हो, तुम तो बुद्ध पुरुष हो, तुम तो परम पुरुष हो, परमात्मा हो, तुम्हारे अंदर विमोह ममता। अच्छा, मोह में और प्रेम में जरा सा अंतर होता है। मोही को प्रेम भी मोह दिखता है, मोही को जो प्रेम है वह भी मोह दिखता है, लेकिन भगवान का प्रेम कोई संसारी थोड़ी था। उद्धव जी कहते हैं मैं खुद शंका करता था ये कैसे ब्रह्म है, लेकिन वे करुणा करके मेरी शंकाओं को दूर कर देते थे। लेकिन मैं शंकाओं को दूर कराने के लिए तैयार होता था, लेकिन बाकी यदुवंशी अपनी शंकाओं को ही मजबूत करने की कोशिश करते थे, दूर कराने की कोशिश नहीं करते थे। उद्धव जी अपनी बात कहते हैं विदुर जी से, विदुर जी, मैं उनकी दयालुता को, उनकी कृपालुता को जब जब सोचता हूं तो रो पड़ता हूं कि मैंने क्या क्या नहीं किया और उन्होंने क्या क्या नहीं किया। हम भी तो अपने गुरुओं के संग, अपने माता पिताओं के संग क्या क्या नहीं करते, और वो हमारे लिए क्या क्या नहीं करते हैं। उद्धव जी कहते हैं मैंने बार हजार दुखाया था दिल, वो फिर भी गले से लगाते रहे। मैंने बार हजार दुखाया था दिल, वो फिर भी गले से लगाते रहे। कहीं टूट न जाए दिल मेरा, इसलिए सदा मुस्काते रहे। कहीं टूट न जाए दिल मेरा, इसलिए सदा मुस्काते रहे। मैंने बार हजार दुखाया था दिल, वो फिर भी गले से लगाते रहे। विदुर जी ने कहा उद्धव जी तुम सही कहते हो,
मुझे कथाएं सुनाओ, उनकी लीलाएं सुनाओ, और मुझे ऐसी लीलाएं सुनाओ कि मुझे थोड़ा सुकून आए, मुझसे जो गलतियां हुई मैं उनका प्रायश्चित कर सकूं। उद्धव कहते हैं आपको पूरी कथाएं सुनाने का आदेश मुझे नहीं मिला, मैं आपको कुछ कथाएं सुना सकता हूं, पूरी नहीं। बोले ठीक है, तो मुझे रास्ता बताओ। बोले आपको कथा सुनाने का आदेश भगवान ने मैत्रेय जी को दिया है। वे भी कथा कहते हैं, संत हैं, और वे इस समय हरिद्वार में हैं। आप वहां जाइए, वहां आपको वे मिलेंगे। इस प्रकार से उद्धव जी से मिलकर के विदुर जी हरिद्वार चल दिए हैं।